वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइन इन द स्ट्रीट्स बाय जुडीथ थॉमसन। जुडीथ थॉमसन का ये जो प्ले है लाइन इन द स्ट्रीट्स, इसमें जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी को डिस्कस किया गया है। स्टोरी को डिफरेंट इस वे में डिस्कस किया गया है कि टोरंटो की जो एक्चुअली में रियलिटी है उसको दिखाया गया है कि टोरंटो में भी जो इवल पार्ट है सोसाइटी का वो हो सकता है, या फिर उस टाइम पे था जब 1990s का टाइम था, क्योंकि ये जो प्ले है वो 1990s में पब्लिश हुआ था, मई 1990 में। तो उस टाइम पे जो टोरंटो की कंडीशन थी, कनेडियन पीपल की जो कंडीशन थी, पुर्तगीज़ की जो कंडीशन थी, जो कि माइग्रेशन करके यहाँ पे कनाडा में जब वो आते हैं, तो उन सब चीज़ों को जो है वो जुडीथ थॉमसन ने इस प्ले लाइन इन द स्ट्रीट्स में डिस्कस किया है। अपना प्ले जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन अपने राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। प्ले जो है इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये जो प्ले है वो एक 2 एक्ट प्ले है और इसको अवार्ड विनिंग कनेडियन प्ले राइट जुडीथ थॉमसन ने लिखा है। इसको मई 1990 में पब्लिश करवाया गया था। अगर राइटर को हम डिस्कस करें तो इनकी बर्थ हुई थी सितंबर 20 1954 में। कनेडियन प्ले राइट हैं। इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको 2 टाइम्स गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर ड्रामा मिला। उसके बाद इनको ऑर्डर ऑफ कनाडा, वॉल्टर कार्सन परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड, टोरंटो आर्ट्स अवार्ड और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो इनको मिल चुके हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्ले है इसको 1953 का टाइम पीरियड था उस टाइम पे। तो ये पुर्तगीज़ ना बहुत ज़्यादा जो है वो माइग्रेशन करके कनाडा में आते हैं और इनको जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होप्स होती थी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी। और जो 69% पुर्तगीज़ थे वो कनेडियंस थे जो कि ओंटारियो में रह रहे थे, और उनमें से बहुत सारे जो थे वो टोरंटो में भी रह रहे थे। इसी में जो है ना वो हमारा कैरेक्टर जो है आज का जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है हमारी इस प्ले की, वो है इजोबेल। इज़ोबेल जो है वो एक पुर्तगीज़ फैमिली से बिलोंग करती है और ये भी माइग्रेशन करके जो है वो टोरंटो आते हैं। टोरंटो आते हैं तो इनका जो डायलेक्ट है, यहाँ पे जो इसका एसेंट है बोलने का, वहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कनाडा में नहीं रही है। और इसके फादर जो कि एक लेबरर थे, उनकी जो है वो डेथ वो है सुसाइड से होती है। वो भी प्ले में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं अपने करेक्टर्स को। इसमें जो करेक्टर्स हैं, ये प्ले जो है वो 28 करेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। 28 या 29 जो है वो मैक्सिमम करेक्टर्स हैं इस प्ले में जिन्होंने इस प्ले को परफॉर्म किया है। इन करेक्टर्स के नेम को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो करेक्टर्स की लिस्ट है, ये सभी जो हैं वो इसमें विमेन हैं। नेली है, लौरा है, इलेन है, क्रिस्टीन है, शेरी है, राचेल है, लीली है, रोंडा है, एलन, स्कारलेट, सो, जिल, जॉन, जॉन, ये सभी जो हैं वुमेन करेक्टर्स हैं। एंड जो अब है करेक्टर, ये है मैन के करेक्टर। स्केलेटो है, टिमी है, जॉर्ज है, मारिया है, डेविड, रॉडनी, बैन, मार्टिन, बिल, इजोबेल्स फादर, रॉन, फादर्स हेज एंड माइकल। ये जो कुछ करेक्टर्स हैं वो इसमें मैन के करेक्टर्स हैं। अब जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आएंगे वो हम प्ले में साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें मेजर एंड माइनर करेक्टर्स दोनों जो हैं वो मिक्सअप थे। लाइन इन द स्ट्रीट्स को पढ़कर जो है वो टॉनी मॉर्सन का प्ले जो बिलव्ड था उसकी थोड़ी सी फीलिंग्स आती हैं। बट उसका जो वो एक ब्लैक वुमन को लेकर था और एक ब्लैक गर्ल को लेकर जो है वो प्ले लिखा गया था। लेकिन इसमें जो है हम एक कनेडियन और पुर्तगीज फैमिली को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इजोबेल जो कि एक गोस्ट है, जो कि अब घूम फिर रही है इस दुनिया में। अब ये वापस आई है अपनी डेथ के 18 ईयर्स के बाद। जब ये 9 ईयर्स की थी इजोबेल, तो इसका जो है वो मर्डर हो गया था। अब उस मर्डर के बाद जो है अब ये वापस आती है वर्ल्ड में, और आती है जब जहाँ पे ये रहती है और अपने नेबरहुड को जो है वो ऑब्जर्व करती है। उनकी जो पिटीफुल कंडीशन है उसको देखती है। उस टाइम पे जो सोसाइटी के अंदर जो इवल पार्ट चल रहा था उसको ये ऑब्जर्व करती है। और एट द एंड जो स्टोरी पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है ये बताती इजोबेल। इजोबेल जो है वो जब आती है तो वो बताती है कि ये जो मेरा अब हाउस है, अब ये मेरा हाउस नहीं है। ये जो स्ट्रीट है अब ये स्ट्रीट नहीं है। ये जो लोग हैं वो मेरे कभी थे, लेकिन अब ये सभी जो लोग हैं वो खो चुके हैं। वो इसके फादर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि इसकी फैमिली की जो है वो डेथ हो चुकी है। पर्सनली इसकी खुद की जो है वो डेथ हो चुकी है। अब एज अ गोस्ट जो है वो यहाँ पे अब आएगी इस टाउन में, कनाडा में, और यहाँ पे टोरंटो में जो है ये अपनी
सारी फीलिंग्स को शेयर करेगी एंड जो इसकी ऑब्जर्वेशन है उन सब चीज़ों को इज़ाबेल ने जो है वो शेयर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वुमन होती है, इसको आके जो है वो रेस्क्यू करती है। सो नेमी जो वुमन है वो इसको रेस्क्यू करती है बाकी किड्स से जो कि इसका जो है वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब जो इज़ाबेल है वो सू को फॉलो करती है, उसके घर पे जाती है और इज़ाबेल को रास्ते में इसके फादर मिलते हैं और उसके फादर को देख के इसको याद आता है कि इसके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है। अब ये जो सीन है ना वो सारा, क्योंकि प्ले जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी प्ले जो है वो 2 एक्ट प्ले परफॉर्म किया गया था और इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स हैं क्योंकि वो डेड हैं, तो हमें वो जो है एक फैंटेसी टाइप जो फीलिंग भी इसमें से आती है इस प्ले में से। अब जो सो है ना वो अपने सन के साथ इसकी कॉन्वर्सेशन होती है टॉमी। सो का एक बेटा है टॉमी। टॉमी जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग कमेंट्स करता है। उसके बाद इज़ाबेल जो है वो सो को फॉलो करती है एक डिनर पार्टी में। सो जब वो डिनर पार्टी में जाती है तो अपने हस्बैंड को बुलाकर घर वापस लाती है, उससे डिस्कस करती है कि तुम्हारा जो है वो एक वुमेन के साथ अफेयर है। अब जब अफेयर होता है ना तो यहाँ पे इज़ाबेल जब ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि सो जो है वो इसका ख्याल नहीं रख सकती है एज अ गोस्ट। अब जो है ना वो इसका ख्याल तो रख नहीं सकती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और ऑडियंस को कहती है कि कोई इसके घर का जो है ना वो ख्याल रखे। उसके बाद इज़ाबेल जो है वो लॉरा के पास जाती है। लॉरा जो होती है उस डिनर पार्टी की होस्टेस होती है जिस डिनर पार्टी में ये सू के साथ जाती है। अभी उसके साथ जब जाती है तो इसको वहाँ पे फ्लैशबैक आता है इज़ाबेल को। इज़ाबेल को फ्लैशबैक आता है कि इसकी जो मदर है मारिया, किस तरह से उसने रिवील किया था इसके फादर की डेथ का, कि इसके फादर की जो है डेथ है वो रेलवे ट्रैक पे सुसाइड से हुई थी। मारिया जो है वो अपने हस्बैंड की डेथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और इज़ाबेल जो है वो इस ट्रॉमेटिक इवेंट को अब यहाँ पे रिमेंबर करती है, इसको फ्लैशबैक होता है। उसके बाद जो लॉरा है वो अब डे केयर मीटिंग में जाती है, वहाँ पे जाइए रोंडा से इसकी कॉन्वर्सेशन होती है और एक हीटेड कॉन्वर्सेशन हो जाती है। अब जो रोंडा है ना ये एक चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है। अब इस सारे ड्रामा को जो है वो इज़ाबेल देखती है। इज़ाबेल जब देखती है तो वो ना अपनी फिंगर से, क्योंकि वो तो एक घोस्ट है, अब वो ना पॉइंट आउट करती है और सबको शूट करती है और इवन के उस शूट की जो आवाज़ है ना वो सब को सुनाई भी देती है कि रियल में किसी ने जो है ना वो गन चली हो उसकी आवाज़ आती है। फर्दर स्टोरी में ये होता है कि इज़ाबेल जो है वो रोंडा के फील्ड के ऊपर चढ़ जाती है और उसके साथ जो है ना वो चलती है और नेक्स्ट सीन जो है वो प्ले का स्टार्ट होता है। रोंडा जो है वो अपनी फ्रेंड जॉन से मिलती है। जब वो जॉन से मिलती है ना, जॉन जो है वो अपने कैंसर के बारे में बताती है और रोंडा से जो है वो हेल्प मांगती है कि मेरी जो ना सुसाइड हो ऐसी ओफेलिया लाइक। अगर आपने शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा हो तो आपको उसमें पता चलेगा कि ओफेलिया की डेथ कैसे हुई थी। तो यहाँ पे जो रोंडा है वो भी जो है ना ओफेलिया लाइक डेथ चाहती है, इसी वजह से जॉन से ना हेल्प मांगती है। अब बाहर से वहाँ से निकलने के बाद इज़ाबेल जो है ना वो अपनी पुर्तगीज सोसाइटी को देखती है, उस स्टेट को देखती है कि अब ये किस टाइप की हो चुकी है और ये ना इस स्टेट से अब जो है ना इज़ाबेल जो है वो हेवन में जाना चाहती है। अब ये एक बारटेंडर को यहाँ पे फॉलो करती है, डेविड को। अब डेविड जो है ना वो एक प्रीस्ट होता है और उसके सामने कन्फेस करता है कि उसके कन्फेशन से हमें पता चलता है कि डेविड की भी जो है ना वो डेथ हो चुकी है। फर्दर जो है वो प्ले का जो एक्ट 2 है वो स्टार्ट होता है। इज़ाबेल जो होती है ना वो खुद को प्रोटेक्ट करवाने आई थी और अपने मर्डरर को फाइंड आउट करने आई है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में अगेन 18 ईयर्स के बाद। बट जो है ना ये लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। इसकी जो है ना फर्दर जो मीटिंग है वो स्ट्रीट में होती है क्रिस्टीन से। क्रिस्टीन जो है ना वो एक यंग वुमन जो कि स्कारलेट है उसके साथ पार्क से जाती है। क्रिस्टीन एंड स्कारलेट की ना किसी टॉपिक जो है ना एक प्राइवेट पे डिस्कशन हो जाती है। स्कारलेट एंड क्रिस्टन की जब ये आपस में कन्वर्सेशन होती है, स्कारलेट जो है वो क्रिस्टीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है और उस पर अटैक करती है और स्कारलेट जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। क्रिस्टीन जो है वो स्कारलेट को यहाँ पे मर्डर कर देती है। इज़ाबेल जो है वो उसको कहती है कि तुम एक स्लेव हो क्रिस्टीन को, और स्लेव किसकी हो? उस लाइन की स्लेव हो जिसने मेरा मर्डर किया है और जो हमारी ये सोसाइटी के अंदर ये लाइन घूम रहा है। अब वो लाइन कौन है? वो लाइन एक डेविल है, वो एक ईवल है जो कि हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारी सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन की जो मेन कॉज है वो लाइंस हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है। देन जो है वो क्रिस्टीन का असिस्टेंट रॉडनी के साथ इसकी अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन होती है। उसके बाद जो रॉडनी है वो अपने एक फ्रेंड को विजिट करता है, फ्रेंड माइकल को। माइकल जो है वो इसको जो इनका यूथफुल सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन थी उसके बारे में इन दोनों के आपस में डिस्कशन होती है। रॉडनी को ये जो है ना वो बातें काफ़ी अजीब लगती हैं क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद इस तरह की बातें करना जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अजीब था। उसके बाद रॉडनी एंड माइकल की जो है आपस में फ़ाइटिंग होती है। उनकी फाइटिंग के बाद जो है ना वो सोसाइटी में स्ट्रीट में एक और इंसिडेंट होता है। शेरी जो कि एक गर्ल है उसकी को वर्कर के साथ जो है डिस्कशन होती है।
जब इनके आपस में डिस्कशन होती है तो उसको घर जाने से पहले चॉकलेट्स देती है ताकि जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। वेल इस सारी कन्वर्सेशन को सुन भी रही होती है और वॉच भी कर रही होती है कि विद इन अ टाइम शेरी और उसका जो बॉयफ्रेंड है उनकी जो है आपस में फ़ाइट हो जाती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको शेरी को उसका जो रेप हुआ था कुछ सालों पहले उसके बारे में याद दिलवाता है और उसको बताता है कि तुम्हारी ही कोई ना कोई इनकैपेबिलिटी है, यहाँ पे तुम्हारी ही अंदर कोई फॉल्ट है कि तुम जो है ना इसकी फैंटेसीज़ को जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकती हो। शेरी एंड इज़ोबेल उसके बाद जो है ना वो ग्रेवयार्ड में जाते हैं। अब वहाँ पे ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बेन होता है, बेन जो कि इज़ोबेल का मर्डरर है, और वो जो है ना वहाँ पे बैठा होता है। अब जो शेरी है वो तो इज़ोबेल की जो ग्रेव है उस पे बैठ जाती है। उसके बाद इज़ोबेल एंड बेन के आपस में कन्वर्सेशन होती है, उससे क्वेश्चन करती है कि और जस्टिफिकेशन माँगती है कि उसने इज़ोबेल का जो मर्डर है वो क्यों किया था। जो उसके बाद जो है वो इसको जस्टिफिकेशन देता है और इनका जो आपस में फॉरगिवनेस और एक रिवेंज का जो आपस में कॉन्वर्सेशन है वो होती है। उसके बाद ये बेन को कहती है इज़ोबेल, उसको कन्फेस करती है अपना लव और उसको कहती है कि जो तुम मेरी लाइफ़ है मुझे वापस कर दो। अब जो है वो कहती है कि इज़ोबेल जो है वो अपनी अडल्ट लाइफ़ में है और ऑडियंस के सामने जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती है और बताती है कि इवन कि इसकी डेथ हो चुकी थी, इसका मर्डर हो चुका था, इसका हार्ट जो है वो इससे ले लिया गया था, लेकिन वो कभी भी जो है ना वो कभी साइलेंट नहीं हुआ था। और इस तरह से सोसाइटी का जो यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं कनेडियन सोसाइटी के, टोरंटो के, वो जो है वह इस स्टोरी में दिखाए गए थे। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।